नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको मेडिटेशन और ध्यान के बीच में क्या फ़र्क है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जब आप जानोगे ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर, और वक्त आ गया कि आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ज़मीन से उठा के उसको अभी आसमान तक लेकर जाइए, आसमान को छूइए उसके साथ। और ये फ़र्क तब होगा जब आपको इसका समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन और ध्यान के बीच में क्या फ़र्क है। गोरों ने क्या किया, हमारी चीज़ें लेके, हमारी स्क्रिप्चर्स, हमारी टीचिंग्स को लेके उसको जब ट्रांसलेट करने गए वो लोग, तो उसका मतलब, उसका पूरा साइंस नॉलेज ही बदल दिया। तो अभी वक्त आ गया कि उसको हम वापस लेकर आए। अभी आप अगर गूगल करने जाओ मेडिटेशन क्या है, तो उसमें बताएंगे कि मेडिटेशन इज़ अ प्रैक्टिस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, चौकड़ी मार के बैठो। जो फैक्ट है, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं हम चौकड़ी मारते हैं, हम अपना मुद्रा रखते हैं, हम सांस पर, बहुत अलग अलग टाइप है उसको करने के लिए। लेकिन जब आप इसको बोलो कि मैं ध्यान रखने जा रहा हूँ, मैं अपना ध्यान करने जा रहा हूँ, ध्यान रखने जा रहा हूँ, इसका मतलब अभी आप देखिए क्या है। जब देखा हमने, जब घर से बाहर जा रहे हैं हम लोग, तो हमेशा कोई बड़ा बोलेगा कि ध्यान रखना अपना, या तो आपस में भी दोस्तों यार में भी बोलते हैं यार ध्यान रखना अपना। तो ये कब से, सदियों से चले आ रहा है ध्यान रखना अपना। किस बात का ध्यान रखना? कि गाड़ी आ जाएगी, ट्रैफिक आ जाएगा, खड्डा आ जाएगा, तो ये तो ध्यान रखना तब से बोल रहे थे जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं थी, आदमी जंगल में ही घूम रहा था। चलो तब भी हो सकता है कि सांप आ जाएगा, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब ये होता था कि इस बात का ध्यान रखना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जहाँ मेडिटेशन का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ध्यान का मतलब सिर्फ ये है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन उसका मतलब इतना बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूत हूँ, कि अभी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भूत बन गया हूँ, नहीं। जब हम बैठते हैं कि ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसके ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, तब हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो, अभी ये प्रॉब्लम शरीर की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा इस बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर है, पूरी दुनिया को महसूस कर रही है। हमारे ये 5 सेंसेस की वजह से, जो है हमारे आँखें, जो हमारा कान, हमारा टेस्ट, हमारा स्मेल, हमारा टच, इससे आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है। ये बॉडी तो एक सूट है खाली। जैसे अभी अगर अगर कोई एस्ट्रोनॉट मून पे जाएगा तो क्या वो ऐसे ही जाएगा? नहीं, उसको एक पूरा सूट पहनना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉट का सूट पहनना पड़ेगा। स्कूबा डाइवर जो पानी के अंदर जाते हैं, गहराई के अंदर जाते हैं, ऐसे जा पाएगा वो? नहीं, वो पूरा सूट पहनेगा, ऑक्सीजन टैंक लेके जाएगा। उसी तरह इस दुनिया को महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस बॉडी सूट में हैं। तो जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमारे लव लाइफ में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, दूसरों का प्रॉब्लम, वो सब ये बॉडी सूट का है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाए कि यार ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं संभालूंगा, क्या करना है मैं सोचूंगा, करूँगा उसके बारे में, करूँगी उसके बारे में। लेकिन जब ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाए ना, तो अभी आप, इसका सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि जब एक घोड़सवार होता है, एक आदमी घोड़े पर बैठता है, घोड़ा भागता है, अगर उसको हॉर्स राइडिंग ना आए, घोड़सवारी ना आए उसको, तब वो तबड़क 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 करके जाते रहेगा, एकदम बेवकूफ़ लगता है वो आदमी। लेकिन जब ये आदमी समझ जाता है कि अच्छा हॉर्स राइडिंग ऐसे करते हैं, ऐसे घोड़े को संभालते हैं, यही आदमी, चाहे वो राजा हो या वो कोई नहीं हो, वो रॉयल लगने लग जाता है घोड़े पे बैठा हुआ। उसके अंदर एक अलग सी पर्सनालिटी आ जाती है, वो रॉयल तरीके से घोड़े के ऊपर बैठता है, चलाता है, भगाता है वो घोड़े को। हमारा ये लाइफ उसी तरह है। ये अंडरस्टैंडिंग हमको अगर जब आ जाए ना कि ये जो सारी दुनिया है, इसके प्रॉब्लम्स की अच्छाइयाँ, सारा कुछ इस बॉडी का है, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, आत्मा को रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता है इसके साथ। हम वो रॉयल्टी के साथ ये दुनिया में चलेंगे, जिएंगे, उस रॉयल्टी की तरह हम लोग जिएंगे जिस रॉयल्टी से आदमी घोड़े पे बैठा है। उसके बिना, ये नॉलेज के बिना, ये अंडरस्टैंडिंग के बिना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसके बिना आदमी तबड़क 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 करके बेवकूफ़ की तरह उछल कूद कर रहा है इस दुनिया के अंदर। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, हम लोग अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सांस ऊपर जा रही है, सांस नीचे जा रही है, तो हम अपने आप को बार बार वही बोल रहे हैं, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो क्यों बार बार सांस के साथ हम बोल रहे हैं, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, ताकि कल को आप जब अपने घर के बाहर जाओ तो अब ये ध्यान रखना कितना आसान है। क्या इसके लिए आपको योगा मैट की ज़रूरत है? क्या आपको इसके लिए मुद्रा की ज़रूरत है? क्या इसके लिए आपको पहाड़, समुंदर, नदी, किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, बस वो ध्यान आ गया वापस, अवेयरनेस। ध्यान मतलब आपको ध्यान आ गया। आप चाहे अपने ऑफिस में हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको संभाला नहीं जा रहा, बस वो ध्यान आ गया आपके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस किया आपने सांस के अंदर। सांस तो कहीं छोड़ के जा रही नहीं है आपको।
तो वो साँस पे इसलिए प्रैक्टिस किया जाता था कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसलिए बोला जाता था कि जब घर से बाहर जा रहे हो ध्यान रखना अपना। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उससे भी ख़राब चीज़ कुछ हो रहा है, वो शरीर का प्रॉब्लम है। तो आत्मा जब शरीर को सँभालने लगेगी, वो उस तरह होएगा कि वो आदमी अभी घोड़े को सँभाल रहा है, अभी वो रॉयल है। वो इस दुनिया को रॉयल्टी के साथ जी रहा है, हक से जी रहा है वो। अब यही चीज़ आप मेडिटेशन देखो, करने के लिए योगा मैट, कुछ ना कुछ चाहिए उसके लिए, मुद्रा पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा, वो तो ध्यान रखने पे भी है। लेकिन क्या मेडिटेशन बाहर जा सकते हो? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ हो गया, किसी ने बोला अच्छा मेडिटेट करो, तो आदमी कहाँ मेडिटेट करेगा? दिमाग में सबसे पहले चीज़ आएगी, कहाँ है मेरा योगा मैट, किधर गया है यार? लेकिन जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने बोल दिया अरे ध्यान रखो अपना, तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये जो हो रहा है मेरे सामने ये शरीर का है, आत्मा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका पावर है ध्यान रखने का। तो अभी आप लोग मेडिटेशन बोलना बंद कर दो इसको। जब भी बैठोगे, जैसा भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप ये बोलोगे कि मैं ध्यान रखने जा रहा हूँ। तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अपने लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में आप एक डिफरेंस देखोगे, आप वो रॉयल्टी देखोगे जो बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब ये नहीं है, झुकना नहीं है, एक रॉयल्टी आएगी आपको अपने अंदर। दूसरे वो महसूस करने लग जाएंगे आपके अंदर कि हाँ कुछ अलग लग रहा है इसमें यार, कुछ अलग लग रहा है ये लड़के में, ये लड़की के अंदर पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनकी, ना पर्सनैलिटी में ना ज़िंदगी में। वो इसके वजह से, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको। वही वो घोड़े पे ढक 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 करके घूम रहे हैं। रॉयल्टी उसके हाथ में है जो घोड़े को संभाल रहा है, इस दुनिया को संभाल रहा है, शरीर को संभाल रहा है। आत्मा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, उसका मैजिक जादू देखना अलग लेवल का है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।